दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं। शोबिस में अदाकाराओं की वजह शोहरत मुमकिन तौर पर अदाकारी और खूबसूरती हुआ करती है, लेकिन दिलचस्प तौर पर अदाकारा नीली इन दोनों खासियतों के अलावा अपनी नीली आंखों की वजह से भी मशहूर थी। नीली के मदहोश कर देने वाले नैन ने हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। नीली ऐसी खुशकिस्मत अदाकारा थी जो आई और छा गई। ऐसी शोहरत बहुत कम अदाकाराओं को नसीब हुई है। नीली के दुबले पतले होने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अलग पहचान बनी, क्योंकि जिस दौर में नीली फिल्म इंडस्ट्री में आई थी वो लॉलीवुड की जट्टी अंजुमन का जमाना था। गुमनाम इलाके से आने वाली नीली ने पाकिस्तानी सिनेमा पर अपनी धाक बिठाई। उन्हें वक्त के तमाम बड़े हीरोज के साथ कास्ट किया गया। सुल्तान राही से लेकर गुलाम मोहिउद्दीन और जावेद शेख, वो सब के साथ खूब जची। उनके मुतनासिब जिस्म पर हर तरह का लिबास खूब आता था और वो रकासा तो गजब की थी। लिहाजा नीली फिल्म साजों के लिए टॉप ऑफ द लिस्ट बनी। तंगो तारीख गलियों में रहने वाली नीली ने बजाते खुद ऐसी इज्जत का नहीं सोचा था। वो जिस महफिल में भी शरीक होती उसमें 4 चांद लग जाते। नीली ने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। उन्होंने अपने गिर्द लोगों का मेला देखा। उनकी गाड़ी स्टूडियो में दाखिल होती तो हलचल मच जाती। उनके नाज नखरे देखकर सब महव हो जाते और आम जनता की उनसे चाहत की तो क्या ही बात थी। मगर देखिए कि इसी नीली को किस्मत ने क्या क्या दिखाया। ना ही वो कामयाबी से शादी कर सकी, ना ही घर का सुख देख सकी। जितना वो तनाज़ात से भागी, तनाज़ों ने उतना ही उनका पीछा किया और बिलाखिर नीली अवाम की यादों और नजरों से गायब हो गई। नई दुनिया, नए लोग आ गए, स्क्रीन पर नए चेहरे विराजमान हुए और कोई नहीं जानता कि वो नीली आंखों वाली कहाँ गई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अजीम अदाकारा नीली कहाँ और किस हाल में है। अदाकारा नीली लाहौर के इलाके जोहर टाउन में रिहाइश पजीर हैं, जहां उन्हें बड़े घर में जरूरियात जिंदगी की तमाम तर सहूलियात मुयसर हैं। नीली ने अपने करियर में बेपनाह पैसा कमाया, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी तरह की माली मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा और वो आसूदगी के साथ जिंदगी बसर कर रही हैं। उनके गैराज में कीमती गाड़ियां मौजूद हैं। इसके साथ साथ उनके दस्तरखान पर अनवाओ इकसाम के पकवान सजते हैं। नीली ने अपने फनी करियर में 100 के करीब फिल्मों में काम किया। एक कामयाब करियर गुजारने वाली नीली कामयाबी की सीढ़ी पर तेजी से कदम रख रही थी कि अचानक उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि उन्होंने इंडस्ट्री को खैराबाद कहा। इंडस्ट्री से रूपोश होने के बाद उन्होंने अपने माजी को यकसर मिटा दिया। नीली ने इंडस्ट्री के साथ तमाम तर ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए और साथी फनकारों के साथ बातचीत भी खत्म कर दी, जिसके बाद उनके बारे में किसी को मालूम ना हो सका। जोहर टाउन में रहते हुए उन्होंने अपनी शनाख्त को मुमकिन हद तक पोशीदा रखा है ताकि उनके बारे में कोई मालूम न कर सके। दूसरी अदाकाराओं की तरह नीली ने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया और उस पर आज तक कायम है। हत्ता कि उन्हें संगीता समेत कई डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों में काम करने की ऑफर्स दी, मगर वो अपने फैसले पर कायम रही और तमाम ऑफर्स को ठुकरा दिया। हार बना के सेक दियांगी नीली हर तरह के मीडिया से खुद को दूर रखे हुए हैं। वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी हालिया जिंदगी और तस्वीर देखने को नहीं मिलती। वो शोबिज इंडस्ट्री में होने वाली तकरीबात और शादी ब्याहों में भी शिरकत नहीं करती और अपना तमाम तर वक्त घर में गुजारती हैं। इंडस्ट्री में बहुत ही कम अदाकाराओं के साथ उनका ताल्लुक है और कभी कभार उनके घर आना जाना होता है। जैसा कि अदाकारा नीली का गोरी के साथ अच्छा ताल्लुक है और दोनों कभी कभार मिलती हैं। लेकिन देखिए कि एक मुलाकात में गोरी ने नीली के साथ तस्वीर बनवाना चाहिए तो नीली ने मना कर दिया। वो अपने करीबी दोस्तों से जब भी मिलती हैं तो उन्हें अपने साथ तस्वीर लेने से मना करती हैं, जिसकी वजह से ये मालूम नहीं हो पाया कि हुस्न की देवी नीली आजकल कैसी दिखती हैं। दरअसल नीली कुछ तनाज़ात में घिरी हैं। उन्होंने एक सिंधी वडेरे से शादी की थी, जिसके बाद उन्होंने शोबिस को छोड़ दिया था। वो एक घरेलू जिंदगी गुजारना चाहती थी, मगर ये मुमकिन ना हो सका और उनकी शादी टूट गई। बताया जाता है कि इसी सिंधी वडेरे से उन्हें जान का खतरा है, जिसके लिए उन्होंने अपनी पहचान छुपाई हुई है। उन्होंने अपनी जान का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने के लिए कनाडा और लंदन का भी रुख किया और कुछ अरसा वहाँ मुकीम रही, जिसके बाद वो दोबारा लाहौर आकर ठहर गयी। कुछ है
नीली के नाम से शोहरत पाने वाली नीलोफर ने फिल्मी करियर में अपने हुस्न और अदाओं के वार से कई दिल जख्मी किए और कई हसरतों को जिंदा दफन किया। उनके चाहने वालों में आम के साथ साथ खास भी शामिल थे जो उनकी जुल्फों के असीर हुए। इन खास लोगों में एक नाम जावेद शेख का भी था जिनके साथ नीली को काम करने का ज्यादा मौका मिला। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इस कदर मजबूत दिखाई देती कि देखने वाला उन्हें हकीकी जिंदगी में एक दूसरे का हमसफर ख्याल करने लगता। मुमकिन तौर पर कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। इस बारे में ये दावा किया जाता है कि जब जावेद शेख की बहनों को ये इल्म हुआ कि वो नीली के करीब होते जा रहे हैं तो इस मामले में उन्होंने जावेद शेख को नीली से दूर करने के लिए तदाबीर की और यहाँ तक कहा जाता है कि जावेद शेख की बहनों ने आमिल के पास जाकर अपने भाई और नीली के दरमियान रास्ते जुदा करवाने के लिए कहा और उसने अपने अमलियात के जरिए इस खूबसूरत जोड़े को एक दूसरे से दूर कर दिया। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं। नीली हीरा मंडी से आई थी। उन्हें यूनुस मलिक ने फिल्म आखिरी जंग में मुतारिफ करवाया था। नीली का हुस्न इस कदर जादूगर था कि उन्हें अपनी पहली फिल्म से ही बेपनाह शोहरत मिली और वो बॉलीवुड की सुपरस्टार के तौर पर सामने आई। दिलचस्प तौर पर उस वक्त पंजाबी सिनेमा का अरूज था और स्क्रीन पर हट्टी डट्टी पंजाबी जटियों का राज था। अंजुमन से लेकर दीगर तमाम अदाकाराएं ऐसी ही दिखती थी, लेकिन नीली इन सब से मुख्तलिफ एक दुबली पतली हीरोइन थी। मगर हैरानकुन तौर पर उन्हें इसी फिजिक के साथ बहुत पसंद किया गया और इंडस्ट्री में एक नया रुझान परवान चढ़ा। गुमनाम इलाके से आने वाली नीली ने शोहरत और दौलत दोनों कमाए। उन्होंने जिंदगी में वो उरूज और इज्जत देखी कि इस इलाके से कोई सोच भी नहीं सकता था, मगर इस सब का अंजाम अच्छा ना हो सका। नीली एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी भी गुजारना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने करियर की कुर्बानी भी दी, मगर उनकी किस्मत में वो सुकून न लिखा था। नीली के लाखों चाहने वाले थे, मगर किस्मत का खेल देखिए कि कहां वो उरूज और रानाइयां दिखाती है और इर्द गिर्द लोगों का मेला लगा देती है, लेकिन फिर तन्हाइयों में धकेल देती है जहां एक शख्स भी हाल सुनने वाला और दुख बांटने वाला नहीं होता। बॉलीवुड की दीगर कई अदाकाराओं के साथ ऐसा हुआ और बदकिस्मती से नीली भी ऐसी ही किस्मत का शिकार हुई। शायद उन्हें अपनी ऐसी किस्मत पर दुख ना हो, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वो एक शादीशुदा जिंदगी गुजारती, उनके बच्चे होते और वो दुनिया से जाने के बाद भी कोई निशानी छोड़ जाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में राय से जरूर आगाह कीजिएगा।